पूरे विश्व में अपने खून खराबे की गाथाओं के लिए मशहूर गुरु आर मार्टिन की खूनी कलम एक बार पुनः हाजिर है अंग्रेजों की चंद्रकांता गेम ऑफ थ्रोन्स के घटनाक्रमों से तकरीबन 200 साल पहले हुए कारनामों की झलक दिखाते हुए धारावाहिक हाउस ऑफ द ड्रैगन लेकर। ये कहानी ड्रैगन माता के नाम से मशहूर डेनेरिस टारगेरियन के जन्म से तकरीबन 181 वर्ष पूर्व ड्रैगन प्रदेश में उनके पूर्वजों के जीवन में फैली भसूड़ियों से शुरू होती है, जहां बुजुर्ग ड्रैगन राजा जेहारिस अपनी पोती प्रिंसेस रिनीस को दरकिनार करते हुए अपने पोते किंग विसेरिस को केवल इसलिए अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुन लेते हैं क्योंकि वो पुरुष है। विरासत में मिली कौन होगा मेरा उत्तराधिकारी की चिंता से ग्रसित और शॉन माइकल जैसे दिखने वाले किंग विसेरिस भी पुत्र प्राप्ति के लिए जद्दोजहद करनी शुरू कर देते हैं। उनकी यही चिंता पूरे मंत्रिमंडल की चिंता भी बन जाती है। उनकी एक पुत्री है राजकुमारी रेनेरा, जो माय लाइफ माय रूल्स की फिलॉसफी में यकीन रखती है और जिसे ड्रैगन सवारी, युद्ध कला, घूमने फिरने, संगीत सुनने का बहुत शौक है। और उसकी सहेली है उच्च चबूतरे घराने की एलिसेंट हाईटावर। ये कन्या राजा के मंत्रिमंडल में उनके दाहिने हाथ ओटो हाईटावर की सुपुत्री है। कहानी के दूसरे अहम किरदारों में रिनीस टारगेरियन के पति व मंत्रिमंडल के विशिष्ट सदस्य लॉर्ड कॉलिस और ड्रैगन महाराज अधिराज के कलेशी छोटे भाई डीमन टारगेरियन शामिल हैं। अपने राजकुमार के जन्म के उपलक्ष्य में आयोजित उत्सव की तैयारियों के बीच जहां राजकुमारी ने सख्त लौंडे सर क्रिस्टन को अपना रक्षक चुना, वहीं उत्सव की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब महारानी और उनके सुपुत्र दोनों के ही प्राण पखेरु उड़ गए। इस परिस्थिति में भी दुखी राजा की उत्तराधिकारी पाने की खुजली शांत नहीं हुई और उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रख रही एलिसेंट हाईटावर से ही ब्याह रचा डाला और बिटिया की सहेली को उसकी माँ और खुद को अपने ही दाहिने हाथ का जमाई बना दिया। समय का पहिया चलता रहा। राजकुमारी को कांटों के सिंहासन पर आधिकारिक तौर पर बैठाने की घोषणा कर दी गई और अय्याश चाचा डीमन को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन हार न मानते हुए इस जुझारू नौजवान डीमन ने पहले से ही निजी कारणों से ड्रैगन राज्य त्याग चुके सर कॉलिंस व उनके सुपुत्र सर लिनोर के साथ मिलकर केकड़ा मानव उर्फ क्रैब फीडर के कहर को समाप्त करते हुए पतले समुद्र यानी नैरो सी के सम्राट का खिताब हासिल किया और इस खिताब को हासिल कर अपने बड़े भाई को समर्पित कर वापस अपने राज्य आकर अपने ही भतीजी के साथ शहर की गलियों में सार्वजनिक तौर पर वो रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार करते हुए नजर आए। ये उड़ती उड़ती खबर जैसे ही खबरियों और ओटो चबूतरे के सौजन्य से महल के गलियारों में पहुंची तो हड़कंप मच गया। जहां एक और चतुर राजकुमारी झूठ बोलकर साफ मुकरते हुए बच निकली, वहीं सच्चे पत्रकार ओटो हाईटावर को उनके पद से निष्कासित कर दिया गया। इस बीच अपनी बेटी के कारनामे देखते हुए और भविष्य में किसी अनहोनी से बचने के उद्देश्य से दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलने की इच्छा लिए ड्रैगन महाराज विसेरिस ने अपनी राजकुमारी की शादी लॉर्ड कॉलिंस के समलैंगिक सुपुत्र सर लेनोर से तय कर दी और रेनेरा द्वारा इस रिश्ते की स्वीकृति ने कुछ समय पहले ही सख्त लौंडे से नर्म हुए सर क्रिस्टन के घर बसाने के सपनों पर परमानेंटली पानी फेर दिया, जिस कारण इस पूरे प्रकरण से गुस्साए सर क्रिस्टन ने अनजाने में ही राजा हरिश्चंद्र बनते हुए अपना भांडा रानी क्वीन एलिसेंट के सामने स्वयं ही फोड़ दिया। राज्य में विवाह उत्सव की तैयारियां शुरू हुई, जिसमें गुस्साई महारानी और अपनी बीवी को टपकाकर वापस लौटे बिन बुलाए बाराती अय्याश चाचा के प्रवेश ने माहौल गरमा दिया। इस बीच सामूहिक नृत्य के माहौल का फायदा उठाकर दुष्ट चाचा अपनी भतीजी को पुनः बहका ही रहा था कि तभी लव ट्रायंगल को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में बदलता देख नर्म लौंडे सर क्रिस्टन ने होने वाले दूल्हे के लंगोटिए प्यार खासम खास साथी की प्राण घातक धुनाई कर डाली, जिससे एक बार फिर से ये साबित हो गया कि वेस्ट्रोस की धरती पर कोई भी विवाह समारोह बिना किसी कलेश के संपन्न नहीं हो सकता। अंततः आनन फानन में टूटे थोबड़े और नम आंखों वाले दूल्हे के साथ कलेशी राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ, जिसके तुरंत बाद ही राजा की नक्सीर फूट गई और वो जमीन पर औंधे मुंह गिर गए। आगे क्या होगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पता चल जाएगा।